खुद की इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, जी जी। जिसकी हम पर्यावरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हम गैस को भी हटा के हम इंडक्शन पे मूव हो गए हैं। जो हमारी 2 टंकी यूज़ होती थी उसके लिए हमारी 1 ही टंकी यूज़ हो रही है। और पेट्रोल का खर्चा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। हम जो हमारी सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ कर सकते हैं वो हम ई व्हीकल में यूज़ कर लेंगे। तो 5 साल में हमारा इतना पैसा बच जाएगा कि हमारा ये पूरा सेटअप जो हमने 5-5.5 लाख रुपए लगाया है ये हमारा पूरा वैल्यू हमको कवर करके दे देगा। पहले मुझे बिल बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता था। इवन मैंने कुछ मंथ में तो 20-20 हज़ार रुपये बिल पे किया है। जब से सोलर लगाया है तब से मुझे बहुत बेनिफिट है, और बेनिफिट से ज़्यादा मेंटली रिलैक्स है कि मुझे उतना ज़्यादा बिल नहीं भरना पड़ता है। नमस्कार साथियों, अपनों से अपनी बात में एक बार फिर मैं अमित शर्मा लेकर आया हूँ सोलर रूफटॉप एनर्जी के विषय पर। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश विद्युत विभाग में कार्यरत इंजीनियर श्री अनिल कुमार सिलार जी से। नमस्कार सिलार जी। नमस्कार। सिलार जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मध्य प्रदेश विद्युत विभाग और केंद्र सरकार की जो परियोजना चल रही है सोलर रूफटॉप एनर्जी की, तो ये हम जानना चाहेंगे कि एक्चुअली ये क्या है और इससे उपभोक्ताओं को क्या फ़ायदा होने वाला है। ये जो सोलर रूफटॉप एनर्जी प्रोग्राम है ये मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और केंद्र सरकार का संयुक्त प्रोग्राम है जी। इसमें जो भी बिजली के उपभोक्ता हैं अपनी घर की छतों पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो बिजली का भारी भरकम बिल आता है उसमें काफ़ी कमी आ जाती है। हमारी घर की छतों पे जो छत यूज़लेस है उस पर ये एक बार में क्या होता है सोलर पैनल लग जाता है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। इसमें क्या होता है जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है जो अपने घर की आवश्यकता है उतनी तो अपन कंज्यूम कर लेते हैं दिन में, और बाकी जो सरप्लस बिजली पैदा होती है उस सिस्टम में चली जाती है। मतलब एमपीवी का जो नेटवर्क है उसमें चली जाती है। उसके लिए एक नेट मीटरिंग होती है। वहाँ पर जो बिजली आप एमपीवी से ले रहे हैं और जो एमपीवी को दे रहे हैं उसकी नेट मीटरिंग होती है कि कितनी आपने दी है और कितनी ली है। आपकी जो सरप्लस बिजली होती है उसकी बैंकिंग होती रहती है और जब आपकी आवश्यकता हो तब आप उसमें से ले सकते हैं। अब यूनिट का गणित अपन इस बिल को देख के समझते हैं कि इन्होंने अक्टूबर 22 के बिल में अपन देखते हैं 1088 यूनिट एक्सपोर्ट की है, मतलब एमपीबी को दी है, और एमपीबी से ली कितनी है? मात्र 448 यूनिट, यानी कि इनकी 640 यूनिट की बैंकिंग हुई है। ये 640 यूनिट उनके एमपीबी में जमा है। जब भी इनको ज़्यादा बिजली की आवश्यकता होगी तो ये उसमें से ले सकते हैं। और अगर इसी तरह इनकी हर माह बैंकिंग होती रही तो हर वर्ष मार्च माह में अगर इनकी बिजली की इस तरह से यूनिट की बैंकिंग होती है तो उसका कैश भुगतान किया जाता है या उतना पैसा उनके बिजली के बिल में क्रेडिट कर दिया जाता है। जैसे कि आप हमें बता रहे हैं कि मान लीजिए हम ठंड के दिनों में, और ठंड के दिनों में हमारे घर में एसी और हीटर एसी की आवश्यकता नहीं लगती, लेकिन जब गर्मी आती है तो बिजली का कंज्यूम ज़्यादा होती है और एसी और इन चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता लगती है, तब वो हमें बैंक से जो एक्स्ट्रा हमारी बिजली वहाँ पर जमा है वो मिल सकती है। हाँ, वही मैंने बताया आपको कि जो आपकी सरप्लस बिजली होगी वो सिस्टम में चली जाएगी, उसकी बैंकिंग होगी और जब आपको आवश्यकता होगी तब आप उसमें से ले सकते हैं। जी 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 जी। सिलार जी, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो सिस्टम ये कैसे काम करता है सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम क्या है, सोलर पे क्या होता है, ये सोलर प्लेट लगाई जाती है जी जी जी। जो कि सूर्य से निकलने वाली किरणों से उन किरणों को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है। और फिर उसकी एक डिवाइस है इन्वर्टर वगैरह, उसके थ्रू होकर 440 वोल्ट जो हमारे घर में उपयोग होती है उसमें कन्वर्ट हो जाती है और उसको अपन उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। सिलार जी, जैसे कि ये सब जानते हैं कि आप पर्यावरणविद भी है, तो हम उस तरह से भी इसको देखते हैं कि ये जो सोलर रूफटॉप एनर्जी सिस्टम लग रहा है उसका पर्यावरण में क्या योगदान होने वाला है आने वाले समय में? इसके फाइनेंशियल बेनिफिट तो हैं कि बिजली के बिलों में गिरावट आती है, सब कुछ होता है, लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से अपन देखें तो ये अपना नैतिक दायित्व बनता है कि जो हमारे घर में उपयोग होने वाली बिजली है ज़्यादातर थर्मल पावर जो जनरेशन यूनिट है उनसे आती है जी। तो हम अगर अपने हिस्से की बिजली स्वयं उत्पन्न कर लेते हैं तो हम जो वहाँ पर जनरेशन स्टेशन में जलने वाले कोयले में कमी ला सकते हैं जो कि अनावश्यक प्रदूषण का कारण बनता है। तो ये अपना नैतिक दायित्व है कि हम अपने घर की उपयोग होने वाली बिजली स्वयं अगर बना सकते हैं तो बना लें। जी जी।
बहुत ही अच्छी बात बताई है कि ये पर्यावरण को भी आने वाले समय में बहुत ही फ़ायदा पहुंचाने वाले बात है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि साथ साथ कि अगर मान लीजिए कि एक कोई मध्यम वर्गीय परिवार है और वो इस योजना को लेना चाहता है तो उसको कितना खर्चा आएगा इसमें? इसका जो है एक प्राइवेट वेंडर होते हैं, वो आपके इसका इंस्टॉलेशन करते हैं। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट की तरफ से 40% सब्सिडी मिलती है। ओके। अब वो उसको जो लगाने वाले वेंडर्स हैं वो और बेहतर बता पाएंगे किस उसमें बल्कि आप 4 लोगों से और सलाह लीजिए, पता कीजिए, जो कम रेट में लगाता है उससे लगवा लें। अलग अलग वो है, 1 किलोवाट मतलब 1 किलोवाट से लेके 10 किलोवाट तक के घरेलू उसमें लगाते हैं और वो ज़्यादा के भी लगा सकते हैं। और जहाँ तक देखा गया है कि प्रति किलोवाट अपन देखें तो प्रति किलोवाट के उस पर एक महीने में वो 100 यूनिट के आसपास बनाता है। 1 किलोवाट एक महीने में 100 यूनिट बिजली बनाता है। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी है। सिलार जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो सोलर रूफटॉप एनर्जी प्रोग्राम चल रहा है तो इसके आने वाले भविष्य में कितनी उपयोगिता रहेगी या कितना एक्सेप्टेशंस रहेगा? देखो, आने वाले समय में दिनों दिन बिजली की मांग तो बढ़ना है जी। बिजली आधारित उपकरण धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अब गाड़ियां भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा ई व्हीकल आने लग गए हैं, तो बिजली की मांग तो बढ़ना है। अब उस मांग को कंपनसेट करने के लिए आवश्यक है अब अपने अपने घरों पे सोलर रूफटॉप लगवा लें, ताकि अपने घर में उपयोग होने वाली ज़्यादा से ज़्यादा बिजली अपन अपने यहाँ पैदा कर लें। अपने घर अपनी गाड़ियों को खुद चार्ज कर लें, अपन जो गैस वगैरह जलाते हैं इंडक्शन पे चले जाएंगे। ये सब चीज़ें धीरे धीरे मांग बढ़ती जाएगी, तो उसको कंपनसेट करने के लिए जनरेशन बढ़ाना तो या तो अपन जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उस पे जाएं, या इस तरह के जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स आ गए हैं सोलर रूफटॉप वगैरह उसको अपनाएं। सोलर रूफटॉप पैनल को लेकर लोगों में धीरे धीरे जागरूकता बढ़ती जा रही है। जैसे अब हम यहाँ अभी खड़े हुए हैं सूर्यदेव नगर में रेखा उपाध्याय मैडम के घर पे, इन्होंने 8 किलोवाट का बड़ा सा एक सोलर पैनल लगाया हुआ है। इनका पहले बिजली का बिल बहुत ज़्यादा है, 5-5, 6-6 हज़ार आया कि हमेशा वो ऑफिस में आके बोलते सर मेरा इतना बिल आ गया, इतना बिल आ गया। सोलर रूफटॉप लगाने के बाद उनके बिल में भारी कमी आई। अभी उनसे अपन बात करेंगे। अब हम आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाते हैं। अक्टूबर 2021 में इनका बिजली का बिल आया था 6,984 रुपये। 825 यूनिट का ये बिल था, 6,984 रुपये। अब अपन इसको कंपेयर करते हैं अक्टूबर 2022 के बिल से। अक्टूबर 2022 में इनका बिल आया है मात्र 880 रुपये। कहाँ 7,000 रुपये बिजली का बिल, वो कहाँ मात्र 880 रुपये। अब इन दोनों महीनों की अगर तुलना की जाए तो दोनों महीनों में इनका 6,200 रुपये का फ़र्क है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इनको सोलर लगाने के बाद 6,200 रुपये की प्रति माह बचत हो रही है। अभी हम श्रीमती रेखा उपाध्याय जी के निवास स्थान पर है। जैसे कि आपने देखा है कि उनको यहाँ पर नया सोलर मीटर लगा हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं ऊपर। आइए हम बात करेंगे श्रीमती रेखा उपाध्याय जी से। नमस्कार रेखा जी। रेखा जी, हम जानना चाहेंगे कि जो सोलर मीटर आपने लगाया है, हाँ, तो इसके पहले और अभी में क्या परिवर्तन आया है? पहले मुझे बिल बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता था। इवन मैंने कुछ मंथ में तो 20-20 हज़ार रुपये बिल पे किया है। लेकिन आज जब से सोलर लगाया है तब से मुझे बहुत बेनिफिट है, और बेनिफिट से ज़्यादा मेंटली रिलैक्स है कि मुझे उतना ज़्यादा बिल नहीं भरना पड़ता है, और काफ़ी मुझे फ़ायदा है इस चीज़ से। और मैं तो आप लोगों को भी यही इसी बात के लिए प्रेरित करूँगी कि आप भी ये लगाइए, बहुत अच्छी चीज़ है। आपको लगा के और ख़राब नहीं लगेगा कि हमने कोई मतलब गलत इन्वेस्टमेंट किया है। प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर लाभदायक है, और आप जब लगाएंगे तब आप खुद ही इसके लाभ समझ जाएंगे। मैं क्या बताऊँ आपको। अब ये पीछे एक मकान है, यहाँ पे इन्होंने भी एक सोलर रूफटॉप लगाया हुआ है। सामने पाटीदार जी के उधर छत पे देखे हैं तो उन्होंने भी सोलर रूफटॉप लगाया हुआ है। एक उधर देखते हैं अपन, वहाँ पे तो उस घर पे भी रखा है। इस सूर्यदेव नगर में काफ़ी सारे घरों ने अपने अपनी छतों पर सोलर रूफटॉप पैनल लगाए हुए हैं और अपने उपयोग की बिजली स्वयं पैदा कर रहे हैं।
साथियों, जैसे कि रूफ टॉप सोलर कनेक्शन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी श्री सिलार जी ने हमें दी और हम आज खड़े हैं सूर्यदेव नगर में श्रीमती रेखा उपाध्याय जी के निवास स्थान पर और उनके सन इन लॉ श्री अनिमेश जी आज हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने कि ये सोलर कनेक्शन यहाँ पे लगाया। हम जानना चाहेंगे अनिमेश जी आपसे कि ये जो सोलर कनेक्शन आपने लगवाया है, ये इसको लगाने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? जी, इसको लगाने की प्रेरणा हमें गवर्नमेंट की योजना से मिली, जो हमें सब्सिडी मिल रही थी और पेपर वगैरह में भी बहुत बार हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट इस पे सब्सिडी दे रही है और इसकी हमने जानकारी एकत्रित करी, जिससे हमें पता चला कि ये बहुत अच्छी योजना है जिसको लगाने के कई फ़ायदे हैं। तो अनिमेश जी, हम ये जानना चाहेंगे कि ये आपको विदाउट सब्सिडी कितने में पड़ रहा था और सरकार द्वारा जो सब्सिडी दी जा रही है उसके बाद ये कितने में पड़ा और ये कितने वाट का आपने लगवाया यहाँ पे सोलर रूफटॉप कनेक्शन? जी, इसमें दो बातें हैं। सब्सिडी तो हमको ये पैनल खरीदने में लगती है, पर हाँ, जो हमारा ये पैनल सेटअप के पहले का बिल था वो हमारा करीबन 5,000-10,000 रुपये महीने तक जाता था, जो कि अब बहुत मिनिमम बेसिक 1,000 रुपये तक का हो गया, 1,000-1,500 रुपये तक का, जो कि मिनिमम चार्जेस हैं जो पे करने पड़ते हैं आपको। ये प्लांट को सेटअप करने के, ये सोलर को सेटअप करने के लिए हमें कुछ 5.5 लाख में पड़ा, जो कि 8 किलोवाट का सेटअप है, जो हमारे पूरे हाउस होल्ड के इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए बहुत इनफ है। ठीक है, जो हमें 5.5 लाख में पूरा सेटअप विद जो भी हमारी पैनल है उसके साथ पड़ा। तो ये आपको 5.5 लाख रुपए में 8 किलोवाट का सोलर रूफटॉप कनेक्शन आपने लिया है। तो ये जब मान लीजिए कि आपने 5.5 लाख में लिया है, तो ये जब रूफटॉप कनेक्शन आपने नहीं लगाया था, उसके पहले आपका बिजली का बिल कितना आता था और लगाने के बाद अब कितना आ रहा है? मतलब क्या परिवर्तन हुआ है उसके बाद? जी, पहले हमारा बिजली का बिल करीबन 5 से 10,000 रुपये तक जाता था प्रति माह 10,000 रुपये तक आता था, बट अब हमारा बिल मिनिमम 1,000-1,200 रुपये प्रति माह, वो भी बिल्कुल बेसिक चार्जेस जो हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को देते हैं वो आता है, क्योंकि हम तो यहाँ पर हमारी सरप्लस में बिजली उत्पादित हो रही है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपकी बिजली सरप्लस में उत्पादन हो रहा है और वो है तो इकट्ठी हो रही है एमपीवी के पास। आने वाले समय में वो आप जब ज़्यादा बिजली का कंज्यूम करेंगे तो मिलेगी आपको, और जो आपको सामान्य चार्जेस है 1,000-1,200 रुपये वो आप पे कर रहे हैं अभी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम ये भी जानना चाहेंगे कि लगाने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? जी, जीवन में परिवर्तन ऐसा है कि एक तो ये कि हम पर्यावरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हम नेचुरल रिसोर्सेज जो कि इलेक्ट्रिसिटी है वो हम कंज्यूम नहीं कर रहे, खुद की इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, जिस पे हमने हमारी डिपेंडेंसी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे और ये जो भी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है उससे हटा के हमने खुद पे हमारी बनाना चालू कर दी। दूसरा, इससे हमारा सरप्लस एनर्जी आने के कारण हम जो हमारी गैस थी, हम गैस को भी हटा के हम इंडक्शन पे मूव हो गए हैं। तो हमारी सरप्लस एनर्जी बन रही, तो हमको गैस भी कमी हो गई, तो हम जो हमारी 2 टंकी यूज़ होती थी उसके लिए हमारी 1 ही टंकी यूज़ हो रही है। तीसरा, हम प्लान कर रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का, जिससे हमारे इलेक्ट्रिक जो हमारा पेट्रोल का खर्चा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। हम जो हमारी सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ कर सकते हैं वो हम ई व्हीकल में यूज़ कर लेंगे। तो इससे हमारा पर्यावरण प्लस हमारी जेब का खर्चा, जो हम दिन ब दिन पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी का पैसा बढ़ रहा है वो बच रहा है, प्लस हमारे यही 2 मेजर फैक्टर हैं जो हमको काम आ रहे हैं कि हमारा पैसा भी बच रहा है और साथ ही साथ 5 साल में हमारा इतना पैसा बच जाएगा कि हमारा ये पूरा सेटअप जो हमने 5-5.5 लाख रुपए लगाया है, ये हमारा पूरा वैल्यू हमको कवर करके दे देगा। बिल्कुल अनिमेश जी, जैसा कि आपने बताया कि ये जो रूफटॉप सोलर कनेक्शन लेने से आपके दैनिक दिनचर्या में जो परिवर्तन आया है और आप पर्यावरण के प्रति भी जागृत हुए, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अब आप सोच रहे हैं कि आप एक ई व्हीकल भी ले आए और उसको भी इसी जो चार्जिंग्स के माध्यम से चलाए। तो आप वो जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि पर्यावरण को एक विशेष महत्व दिया जा रहा है नौजवान पीढ़ियों द्वारा, और ये एक जागरूकता का अभियान जो सरकार चला रही है उसमें सब बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और अनेकों स्थान पर सोलर रूफटॉप कनेक्शन लगाया जा रहा है। तो हमारा अभी आप सभी से निवेदन रहेगा कि अधिक से अधिक सोलर रूफटॉप योजना का आप लोग लाभ लें और सोलर एनर्जी को महत्व दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम फिर मिलते हैं अपनों की बात में। धन्यवाद।